बैक टू होम एंड तनु दी की डिज़ाइनर ने, इंटीरियर डिज़ाइनर ने एक सजेशन दिया है। लेट्स सी। वैसे मम्मी तनु दी को घर ही लेके आ रही है, सो तनु दी आ रही है घर पे। गया सारे चले गए, बेचारी रोहित को भी बोर करती है मेरी वीडियो दिखाती आराम है। से, तब मैं बैठ के वीडियो मैंने लगाती हूँ। सबसे ऊपर आ रहा होता है गोयल फैमिली लोग जो पहले क्योंकि सब्सक्राइब किया हुआ है, उसको चलाती हूँ, फिर अपना खाना खाती हूँ। मैंने अब कोई दिखेगा नहीं, बच्चे सो चुके हैं दोनों, मेड सारी इधर उधर हो चुकी है, अब रिलैक्स होके मी टाइम। तब मैं आपकी और भाई झूले से ना मेरे इमोशन जुड़े, मैंने अपने हाथों से एक गांठ वो झूला है भी बहुत ना, अच्छा। बहुत सुंदर है मेरा झूला। ऐसा फ्रिज है, आप चाहे ये देखते हैं चाहे नया ले, मम्मी एलमीरा फ्रिज ही लेंगी तो किचन में जो देते हैं ना वो सिंगल नॉर्मल फ्रिज ही देते हैं, एलमीरा फ्रिज ही देते हैं। नहीं, इसी फ्रिज की देते हैं भैया अब हम। तुम देते हो ना, मेरी में नहीं है तो मेरी स्लैब और छोटी हो जाएगी। इतने ही फ्लोर, इतना ही है वो साइज, इतना आ जाएगा। आपने मेजर किया है? वहाँ पे दीदी मतलब क्या है, अभी स्लैब डली नहीं है, वो तो स्लैब हम उसको किचन में तो नहीं घुसती। हमारे दामाद राजा ने इतने सब लगा रखे हैं तो कोई जरूरत ही क्या है घुसने की। वैसे तो अब मुझे ये बताओ, हॉब का कई लोग कह रहे हैं लगाओ, कई लोग कह रहे हैं नहीं लगाओ। क्या करूँ मैं, हॉब लगवानी है मुझे, लगाओ। बनना है। कह रहे वो पानी चला जाएगा, गंदा साफ करने में मुश्किल होगी। तूने कभी साफ करी है हॉब? कभी किचन में घुसी नहीं है तो हॉब कहाँ साफ करेगी? आज पता है मेरे को लग रहा है आज किचन में जाके ना ये अपनी हॉब पे ही फोकस करेंगी। आज सुबह खाना बनाया मैंने। तूने? हाँ, श्राद्ध का बनाया होगा। कल भी बनाया था। तेरे को आती है पूरियां? कल भी बनाऊंगी, कैसे अभी लोग करते हैं, अभी कैसे बना लोग के करते दिखाऊं हैं। आपको मैं पूरी। और उसके अंदर इतनी स्पेस ही नहीं होती कि वहाँ से पानी कहीं चला जाए। बहुत में से पानी जाएगा कैसे मीनू अंदर? ये कह रही थी कि जो मीनू के घर में सुने, एक बार जो मीनू के घर में लगी हुई है ना, कह रही उसमें ट्रे नहीं है नीचे, तो कह रही वो हमारे सारा में तो नीचे है। जाता है। तो वो यही कहती कि मामी लोगी तो देख के लेना कि ट्रे होनी चाहिए उसके अंदर। देखो मैं आपकी बात समझ गया। नहीं, क्या अब है? वो बना आते ही नहीं सिस्टम, पता नहीं उनके घर में, मेरे को नहीं पता। कितने सालों के पर मीनू अब को रहते गैस हैं? का 4 साल हो गए मैं आपके स्नैकिंग टाइम मैं वही बात कर रहा हूँ जी, इतने हस्बैंड जी भी आ गए। मैंने खा लिया है ना चाप टेस्टी? बहुत टेस्टी है, खा ले, चाप अच्छी है। मैं और ले रही हूँ। डन है जी, डन। ले ले भाई, बहुत अच्छी है, तेरे लिए ही मंगवाई है। हाँ तो मैं पूरी खा के जाऊंगी। ये देखो इंट्रोडक्शन, इसको लग रहा है कि ये वीडियो देख रही है अंकल को देख हाँ, के। मैंने सामने ऐसे हमेशा वीडियो में ऐसे ही बैठे हुए दिखते हैं ना। ये फिक्स सीटर है इसलिए। अभी भी आके वहीं पे बैठे हैं। को डाउट लग रहा है कि दीक्षा ने पता नहीं कैसी बनाई होगी, तो इसलिए वो मग वहाँ दे दिया। कम दीक्षा लिया को है। मैंने ये वाला ग्लास लिया क्योंकि इस पे लिखा है रिपीट। अब मैं एक पी के फिर दोबारा रिपीट मंगवाने वाली हूँ उससे, इसलिए मैंने ये वाला ग्लास लिया है। बहन तूने बर्फ भी क्रश करी है इसमें। अमेजिंग बनाई है, लेकिन स्टारबक्स सब फेल है। दीक्षा बहुत बढ़िया कोल्ड कॉफी है यार। थोड़ी कॉफी दे इसे दे बनाई कैसे है? इन्हें अपने फेवरेट पर्सन को सैंपल दिया है शैम्पू का। ये देखो मेरा शैम्पू। मैं तो बैठी रही ना आकर के कि मुझे चाहिए, मैं अब ये रिजल्ट बताएगी मुझे। देखो मैंने कहा था झाग तो भी नहीं बन रहे हैं इसमें। हाँ तो बनता है। स्मेल करो। छोड़ते हुए निकल आए। बहुत तेज है, बहुत तेज है ये, वो ऑप्शन तो रखना पड़ेगा ना। जबरदस्त। मेरा टोनर देखिए ना, बॉडी वॉश। बॉडी वॉश भर के हाँ ये सही है। बॉडी वाश। रोजेस डालना बहुत सारे उसमें। तन्नू ये देख, इसकी खुशबू देख कितना बढ़िया है ये। ये डाल दो और थैली में इसी में। अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये आपको यूज कर, अरे यही बचा है मेरे पास। ओ फीडबैक देंगे। ये भी अब ये आने के नाम की सारी ओ और क्या क्या बनाया, जल्दी लेके आओ कुछ नहीं बनाया, वापस कर। सारा जो भी। अब मैं बॉडी वॉश बनाऊंगी ना, आइयो मत तब तक, तू जब तक वो निमट ना जाए मेरा। नहीं, वो पहले आप कब बना रहे हो? कल बना रहे हो, परसों बना रहे हो? आज बनाना था, आज कोई काम के लिए नहीं आया। कल आती हूँ मैं लेने के लिए। थैली में 2 गांठें लग चुकी है प्यार की। अब नहीं खुलेगा ये। बाय बाय तन्नू, अब जब तक सामान बन के खत्म नहीं होगा आइयो मत। मैं ये सारा ले जा रही है ये। खाली करके दीक्षा में भिजवा दूंगी कोटर से। उसके बाद हमें खाली बॉटल नहीं चाहिए। कान। बॉटल ही भिजवाऊंगी, आप भर के दोगे मेरे को। काले बाल। वो फेस वो बनवा बॉडी वॉश। वाले में देना, बॉडी वॉश। चलो चलो, कुछ नहीं बन रहा। भावेश बिल्कुल गाड़ी तक बिठा के भैया को फोन कर दियो। और भूल जाने तो थैली खींच लाइयो। मैं इसको तो बिल्कुल ही प्रोटेक्शन के साथ लेके जाऊंगी, कोई छेड़ ना पाए। चल बेटा ठीक है। अब ये एसी बंद कर लिया करो थोड़ा। एसी चलाते हो यार तुम लोग। बाय। आ चुके हैं पैसिफिक मॉल आइकिया के लिए। सोचा थोड़े से घर के लिए भी अपना कुछ देख लेते हैं। अब नया घर ले रहे हैं तो थोड़ा सा सामान भी, थोड़ा सा शौक आता है कि भाई नया नया घर ले रहे हैं तो चलिए, तो इसीलिए आ गए आइकिया। बहुत सुना था मैंने आइकिया के बारे में, और जब हमारी इंडिया में आ ही गया है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं और दीक्षा आ गए हैं।
सब कंफर्ट देगा। पहुंच चुके हैं IKEA। किसी को देनी है तो ये देखो, मुझे रेट भी ज़्यादा नहीं लग रहा है इसका। 102 रुपये लिखा है, पर यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है 69 रुपीज़। आर लोएस्ट प्राइस 69 रुपीज़। प्लास्टिक का है क्या? अपने रूम में ये तो बार है, वो मैं देख लिया, पर हम अपनी क्रॉकरी के लिए बोल रहे हैं। मम्मी के रूम में हम ऐसी सेटिंग ले सकते हैं। और ये मम्मी ऐसा बार बनवा ले, हैं? ऐसा बार बनवा ले, बनवा लो। जैसे मैं जैसे ना अपने रूम में देखो ऐसी लाइट, ऐसी सेटिंग ऐसे भी कर सकती हूँ। हाँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट देखो ये ले सकते हैं। हाँ, प्राइस देखो जरा क्या है इसका। इसका 5000 मम्मी। सस्ती नहीं है। सस्ता लग रहा है, थोड़े ज़्यादा पैसे रख देंगे यहाँ। नहीं, देखो ये बहुत प्यारा लग रहा है। है ना, ये बना बनाया भी मिल जाएगा क्या अगर हम लगवाएंगे तो? ये भी अच्छा लग रहा है। कैबिनेट ऐसे सिंपल सोबर डिसेंट। ये देख, ऐसे स्टोरेज चाहिए मेरे को, ऑर्गेनाइजर्स। ये मजबूत है, जो मैंने मंगवाया ना मीशो से, वो हल्के हैं। ये तुम्हारी पोती की एसेसरीज होल्ड करने के लिए। सिर्फ 1200 रुपये का स्टैंड। देखो ऐसी लाइट लगा ली। मैं तो ये लूँगी अपना सामान पोती का टांगने। पेनेट्री सिर्फ और सिर्फ 70,000 की पेनेट्री है बस। ये जो है ना, ये दे रहे हैं मम्मी बना के। सिर्फ पर मैं 70,000 सोच रही हूँ कि ये ना लेके ना, मम्मी क्यों ना लेके, अरे इनमें सामान कम आता है, जगह खराब होती है। ऐसे वो रोल वाला ले लो, घूमता रहे। सिंपल। ये छन्नी अपने आप चलती है ऐसे, मतलब आटा डाल दो अपने छनता है इससे। अच्छा, आटा छनता अपने आप ऐसे है। नहीं करना होता। मम्मी देखा फिर कहते तुम्हारा क्या होगा, हमारा ये होगा। तुम्हारा क्या होगा, हमारा ये होगा। लाइक को ये ऐसे कांच के कंटेनर बड़े पसंद है। मम्मी नए घर में जो बोलोगे वो दिलवाऊंगी। लाख रुपए आपके हाथ में पकड़ा दूंगी, ठीक है? डन है मम्मी, डन है? बताओ। आप कौन से स्कूल में पढ़ेंगे? मैं गुरुद्वारा स्कूल में, गांधीनगर, कैलाश नगर में था। हम सरस्वती स्कूल में पढ़ा नहीं हुए। अच्छा, नहीं मैं तो गांधीनगर रहती हूँ, तो मैं एशिया सेंचुरी मार्केट में घूम रहे हैं, बस कुछ लिया नहीं है हमने। दीक्षा कह रही मम्मी नए घर में नए घर के हिसाब से लेंगे। और यहाँ बहुत सारी ऐसी IKEA में चीज़ें थी जो कि मैं वीडियोस में देखती थी, तो मुझे लगता था ये कहाँ से ली जाती हैं, और मतलब बहुत अच्छी चीज़ें थी। तो मज़ा आया देख करके, डिफरेंट चीज़ें थी जो मेरे को चाहिए थी। तो चलिए थोड़ा सा घर और बन जाए, फिर ज़रूरत के हिसाब से लेंगे सामान। मम्मी ये हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, हमें ये तो पता ही नहीं है। पता है आपको? तेरे को बातों से पत फुर्सत हो तो ना, मैंने फोटो खींच रही थी उतरते ही। मम्मी आप इतना स्मार्ट कब से हो गए? तूने तो देखा नहीं गाड़ी कहाँ खड़ी है। मम्मी यार सच में और क्या, हम यही पढ़े। कि बातों में तो मैंने फोटो खींच ली कई बार, क्योंकि एक बार हमारे साथ 2 बार दिक्कत हुई थी पार्किंग की। मम्मी यहाँ तो यार मम्मी मेरे को ना सच में शर्म आ रही है अपने ऊपर। IKEA तो मम्मी को पता है, IKEA के अंदर जो सामान है वो मम्मी को पता है, ये किस लिए होता है। अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा ट्रिप्स छोड़ के व्लॉग्स देखने चाहिए, घरेलू व्लॉग्स। मुझे पता था ना तू बातों में लगी हुई है, फिर हम गाड़ी सबसे शॉकिंग है, मम्मी ने मुझे बताया IKEA। मैंने कहा मेरे को भी नहीं पता था IKEA क्या है। अभी मम्मी ने 5-6 दिन पहले मुझे बताया IKEA इंडिया में आ गया। मैंने कहा IKEA क्या है और आपको कैसे पता IKEA? मम्मी तुम एडवांस होती जा रही हो, मैं फुद्दू होती जा रही हूँ। तू है ही फुद्दू, होती का जा रही है। जेलस फील हो रही है इसको। हमारी गाड़ी ये बज रही है। आवाज़ तो नहीं आई। तो फिर खा गए गुरु, खाया पिया कुछ मैं नहीं। तो घूमती रहती, गाड़ी ढूंढो कहाँ खड़ी करी, ग्लास थोड़ा 12 आना दिए। तेरी माँ हूँ मैं। तुम इंटेलिजेंट तो हो गई हो वैसे, घर की फुद्दू नहीं रही अब तुम। अच्छा, घर की फुद्दू नहीं रही। जो घर की आंटियां होती है ना, हाउस वाइफ फुद्दू। तूने ये मेरे को धक्के खिलाए ना, मैं सब जिंदगी सीख ली मैंने अपनी।
देखा, क्रेडिट गोज टू मी। हाँ क्रेडिट। मुझे पता था पागलों की तरह ढूंढेगी, बातों में लगी पड़ी है, देख रही नहीं। मैंने उतरते के साथ ही फटाफट फोटो क्लिक कर ली। अच्छा किया, मुझे बताया भी नहीं। तो तेरे को क्या बताया, तू बातें कर रही थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, मौके पे नहीं, मैं इस चक्कर में नहीं थी, तू बातों में लगी हुई थी। तो मैंने कहा जब पार्किंग से उतरेंगे तब बता दूंगी कि दीक्षा गाड़ी यहाँ खड़ी है, मैंने फोटो खींच लिया। तो मेरे को तो ऐसे कोई मेरा वो नहीं था मकसद चौका मारने का। इस खुशी में मम्मी को मिलेगा क्रीम रोल, मम्मी के ही पैसों से। अरे मेरे को पता दरअसल क्या है, भूख लग रही है हल्दीराम। अब क्या नहीं है, साथ में कुछ नहीं, पहले मसाला डोसा खा लेते हैं। यहाँ होगा ही क्या, कुछ मिलता है नहीं, खत्म होता है सब कुछ। फिर से आ गए हल्दीराम। हल्दीराम को दूसरा घर बना लिया आपने, अभी पापा को बताती हूँ। यहाँ बड़ा कभी होता ही नहीं। हल्दीराम का एक पास्ता तो अच्छा लगता था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। बोलिए बादाम मिल्क। मम्मी मैंने आपको 5,000 रुपये दिए हैं, मेरा रह ना जाए। बादाम मिल्क पीना है आपको? बोला था जाते हुए ले लेना ना, बिल्कुल गाड़ी में पीते हुए चले जाना। एकदम सिंगल लग रहा है मुझे तो। ये तो आएगा एक ही। तू तो कर दी 2 देंगे, तब तो मैंने कहा तू खा लेगी। मम्मी 2 हमने वो थोड़ी किया है, 2 प्लेटर थोड़ी करे हैं, प्लेटर एक ही किया। उन्होंने इडली की जगह डोसा एक और कर दिया हमारा। तो यहीं पे एंड तनु दी जैसे कि अपने इंटीरियर डिज़ाइनर को लेके आई थी, एंड उन्होंने कुछ मतलब कि ऑप्शंस दिए, बट लेट्स सी कि क्या फॉलो करते हैं और बनने के बाद क्या कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने जो भी चीज़ बताई वो तो हम बनने के बाद भी बस मतलब एक अलमीरा लगा सकते हैं एंड एक डोर चेंज कर सकते हैं बाद में। सो लेट्स सी, वो तो मतलब बाद में भी हो सकते हैं ईजीली, उसमें कोई एक्स्ट्रा बहुत मेजर तोड़ फोड़ की नीड नहीं है। एंड दूसरी चीज़ आइकिया मम्मी को लेके गई थी मैं, क्योंकि मम्मी ने मुझे ऐसे थोड़े दिन पहले बोला दीक्षा आइकिया ना इंडिया में आ गया। मैंने कहा है, मम्मी को भी आइकिया पता है? तो मम्मी आजकल बहुत व्लॉग्स एंड ऑल देखती हैं, मुझे लगता है कि अच्छी बात है, मतलब आप अपडेटेड रहते हो। तो मम्मी के आगे तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मम्मी मेरे से ज़्यादा अपडेटेड है, विच इज़ गुड। मतलब आई एम हैप्पी, मुझे ऐसे कोई जेलसी फैक्टर या ऐसा कुछ नहीं है, वो फील हैप्पी भी ठीक है। सीखते रहना चाहिए घर वालों से, पेरेंट्स से, तो बढ़िया था। तो मैं और मम्मी आइकिया होके पैसिफिक मॉल, तो मम्मी का बड़ी सारी चीज़ों का मन था आइकिया से लेने का। स्पेशली मम्मी ने स्टील के बहुत बड़े बड़े बर्तन डोंगे वोंगे देखे, वो मम्मी को बहुत सस्ते लगे। बट देन फिर मैंने मम्मी को बोला कि अभी रुक जाओ, अब सब कुछ नए घर में लेंगे। तो मैंने मम्मी को कुछ भी नहीं लेने दिया। इवन हम लोगों को घर की पूरी क्रॉकरी चेंज करनी है, लाइक पूरे मग्स, टी मग्स, मतलब सब कुछ चेंज करना है हमें। बट देन फिर मुझे लगा, पता नहीं क्यों मुझे होता है कि यार एक बार में ना सीधा नए घर में सब कुछ ले लो। बट आई अंडरस्टैंड कि ऑफ कोर्स सारी चीज़ें एकदम से लेनी पॉसिबल नहीं हो पाती, तो मम्मी को लगता है कि अभी धीरे धीरे करके ले लेते हैं। और फिर मुझे भी लगता है कि यार शिफ्टिंग विफ्टिंग में बड़ी सारी चीज़ें टूट फूट ना जाए। और अभी आज के दिन जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ, मतलब एंड कर रही हूँ, तो आज 15 सितंबर है। आज जो सुबह व्लॉग डला है, मतलब नहीं 14 सितंबर है, 15 तो जब आप लोग ये व्लॉग देखोगे तब 15 सितंबर होगा। सो 14 सितंबर जो भी ये घर का व्लॉग बना जिसमें तन्नू दी आई और उन्होंने पूरा अपने मतलब इंटीरियर मतलब ये सारी बात बताई, तो इतने कमेंट्स आए मुझे लेके, इतने कमेंट्स आए। तो मैं बहुत ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में क्लियर करना चाहूँगी कि पहली चीज़ कि जो मुझे रूम मिला है वो वास्तु की डायरेक्शन के हिसाब से मिला है। दूसरी चीज़ कि सपोज़ अगर वो मेरा रूम ना भी होता तो वो गेस्ट रूम होता, या इन फ्यूचर वो गेस्ट रूम बनेगा। तो हम जिस घर में अभी रह रहे हैं इसमें हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया, जब रूम्स छोटे होते हैं तो रूम्स में बैठने का मन नहीं करता। एंड व्हाट आई पर्सनली फील कि हर चीज़ इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ड्राइंग रूम, अब जैसे हमारे नए घर का ड्राइंग रूम मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा स्पेस है, जिसमें कि हम रूम्स की बजाय ड्राइंग रूम का स्पेस कम करके हम मंदिर वगैरह वहाँ पे कर सकते हैं। सो किसी ने ऐसे भी कमेंट किया कि ऐसे मैं नवरात्रों में अब जैसे मंदिर जाने का ऐसे ड्रामा करूँगी एंड ऑल। तो पहली बात, मुझे ऐसे ड्रामा करके कुछ नहीं मिलता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत टाइम से वेट करती हूँ कि मतलब पहले ऐसे होता था स्टार्टिंग में जब मैं नवरात्रि के फास्ट रखती थी, मैं झंडे वाले मैंने जाना शुरू किया, मेरे मन में ऐसे आया कि मैं डेली जाऊँगी, मुझे नहीं पता क्यों आया। एंड जब स्टार्टिंग में मैं 2-3 साल पहले जब मैंने डेली जाना स्टार्ट किया तो मेरे को ना वो वाइब नहीं आती थी, वो फीलिंग नहीं आती थी। बट अब आई डोंट नो वाई, मैंने जैसे वृत्ति को भी बोला और मैंने जैसे पल्लवी दी वगैरह को भी बोला कि यार मैं ना डेस्परेटली वेट कर रही हूँ कि नवरात्रे कब आएंगे, नवरात्रे कब आएंगे। तो मेरे यही डिस्कशन हुआ कि यार इतनी पॉजिटिव वाइब होती है, वो डे ही अलग होता है, सुबह उठो नहाओ
नहाते ही फटाफट दर्शन करो, दर्शन के बाद अपना आओ चाय वाय पियो, फास्ट खोलो। तो मुझे ना समझ नहीं आता एट टाइम्स कि आप लोग क्या कमेंट्स करते हो, बट स्टिल आई एम ओके विद दी कमेंट। बस मुझे था कि मैं एक बार क्योंकि वो कमेंट्स सब इतने सारे लोग पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि जब किसी ने वो चीज़ बोली है तो आई थिंक मेरा आंसर भी ज़रूरी था उस चीज़ पे, तो मेरा मन था कि मैं ये कमेंट करूँ। दूसरी चीज़, काफ़ी लोगों ने बोला कि दीक्षा जब आपको यहाँ पे आपको परमानेंटली नहीं रहना तो आप मतलब ऐसे ज़िद पे अड़े हुए हो या ऐसे करके कुछ। तो इस पे मैंने एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगी कि जब मम्मी पापा की शादी हुई हम यहीं रहते थे, फिर उसके बाद हम लोग रोहिणी शिफ्ट हो गए। रोहिणी में हमारा बहुत बड़ा घर था, बट उस टाइम पे मैं और भावेश बहुत छोटे थे। बट देन फाइनेंशियल क्राइसिस आए एंड व्हेन आई वाज इन सेकंड क्लास तब हम वापस यहाँ पे आ गए। एंड अभी तो ये घर बन गया, लाइक 10-11 साल पहले ये घर टूट के बना है, बट जब ये घर नहीं बना था तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 रूम्स होते थे। एक रूम को, इस वाले रूम को हमने किचन बनाया हुआ था एंड स्टोर रूम बनाया हुआ था एंड मंदिर रूम बनाया हुआ था। एंड इसके साथ वाले रूम में हम 4 जने सोते थे। 2 जने ऐसे फोल्डिंग लगा के सोते थे, एक भावेश का फोल्डिंग लगता था, एक मेरा, और पापा मम्मी का बेड लगता था। और बाहर का जो अभी आपको ड्राइंग रूम और किचन बाहर दिखता है ना, ये सारा अम्मा ने ले रखा था, यानी कि यहाँ पे वॉशरूम था, स्टेयर्स थी, अम्मा की खाट थी, अम्मा ने अपना सोफ़ा लगाया हुआ था, सोफ़े पे सारे कपड़े बिछे रहते थे। तो हमारे पास ना मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं सिर्फ बहुत क्लियर शब्दों में बोलूँ तो वहाँ पर सिर्फ 2 रूम्स होते थे, बहुत छोटे, जो कि सेम ही साइज़ के। और जब ना आप अपनी जो भी ये स्ट्रगल होती है, जब आप बिल्कुल ऐसे फील करते हो और आप अपने घर वालों के साथ, हम चारों एक फैमिली है, ऊपर नीचे हम एक फैमिली हैं, जब आप इतना ज़्यादा टाइम एक साथ बिताते हो एंड आप सारे स्ट्रगल को एक साथ फेस करते हो ना, तो आपको ना इंतज़ार रहता है कि यार मम्मी हमारा कब बड़ा घर होएगा, हमारा कब बड़ा घर होगा। तो इतने सालों की वेट मुझे लगता है कि तो बचपन से जब आपको लगता है ना, आप वेट करते हो कि हमारा कब बड़ा घर होगा और कब होगा, कैसे होगा, हम कब ग्रो करेंगे लाइफ में, मतलब हम कितने साल और ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करते रहेंगे, मम्मी करते रहेंगे। तो ना अब जाके जब घर बन रहा है ना, तो मतलब वो फीलिंग ही नहीं आती कि मुझे मतलब मेरा ये घर नहीं होगा या मुझे कहीं छोड़ के जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है या मुझे 1-2 साल ही रहना है। मतलब मेरे अंदर पता नहीं क्यों वो फीलिंग ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर बन रहा है और चारों ने इक्वली मिलके मेहनत करी है, मिलके मेहनत कर रहे हैं, तो चारों को एक डिफरेंट ही खुशी है अपने घर की, जो कि इतने सालों की वेट थी। तो मुझे नहीं समझ आता कि आप लोग इतना हार्टलेस होके, मतलब आई नो आप काफ़ी लोग बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे होंगे कि दीक्षा यही लाइफ की सच्चाई है कि आपको तो अपने घर चले जाना है, बट आई नो, बट मैं उस चीज़ पे ना इतना डीप डाउन सोचती नहीं हूँ कि मुझे मेरे घर चले मतलब मेरी शादी हो जाएगी और यहाँ पे मेरी चीज़ें नहीं रहेंगी, मेरा हक नहीं रहेगा। मुझे लगता है ये सारी फ्यूचर की चीज़ें हैं, बट जब तक मैं हूँ एंड जब तक मेरी आंखों के सामने बन रहा है तो तब तक तो शौक है ही ना। एंड दूसरी चीज़ कि मेरे जाने के बाद ये गेस्ट रूम बनेगा, तो एटलीस्ट गेस्ट रूम भी इतना स्पेशियस तो हो ना कि कोई 2 बंदे आके सो रहे हैं तो वो सो पाएँ, मतलब इतना छोटा रूम ना हो जाए कि मतलब किसी का बैठने का भी मन ना करे। तो इसलिए मेरा पॉइंट ये था कि मंदिर को मेरे रूम की दीवार से कवर मत करो, बेटर है मंदिर को ड्राइंग रूम का ही एरिया ले लो। बट ठीक है, मतलब मम्मी होरी का भी, भावेश होरी की भी अपनी कैलकुलेशन है, तो मैं स्टिल ओके हूँ। मुझे तो वैसे भी मैंने ना बहुत टाइम से सोचा था कि मुझे मेरा खुद का घर बनाना है, क्योंकि यही चीज़ बोलते हैं कि ना आपका घर यहाँ का है ना आपका घर वहाँ का है, तो बेटर है अपना घर बनाओ। और मैं तो बस यही प्रे करती हूँ कि मेरा बिज़नेस इतना ज़्यादा ग्रो करे कि मैं अपना खुद का घर बनाऊँ, मुझे ना भावेश से लेना पड़े, ना मम्मी पापा से, और ना मुझे फ्यूचर अपने इन लॉ से लेना पड़े। मेरा खुद का एक इन्वेस्टमेंट का घर ऐसे अलग हो कि मुझे जब मर्ज़ी जाना हो, मैं जा रही हूँ, मैं ऐश कर रही हूँ, मेरे दोस्तों को चाहिए, मेरे फैमिली मेम्बर्स को मेरा घर यूज़ करना है, जाओ कुक शुक लगा दिए, एंजॉय करो।